जय हिंद जय भारत। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। परसेंटेज का पार्ट 2 पार्ट 3 पढ़ा गया था और पार्ट 4 भी पढ़ा दिया गया था। आज पढ़ेंगे परसेंटेज का पार्ट 5 आप लोगों को पढ़ाएंगे। जैसे आप लोगों का क्वेश्चन छोटे छोटे से हम पढ़ाए थे, आज हम उससे भी क्वेश्चन आगे लेते हैं। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ऐसे देखिए। कहता है कि 80 रुपये में खरीद कर एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचने से उसका विक्रय मूल्य क्या है। जब कोई वस्तु खरीदता है ना, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस कहलाता है, और कोई वस्तु बेचता है उसी को हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। तो कहता था कि एक वस्तु को 80 रुपया में खरीद रहा है। पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु को क्या कर रहा है, 80 रुपया, कॉस्ट प्राइस मतलब 80 रुपया में खरीद रहा था, 80 रुपया में खरीद रहा था। और उसके बाद कहा था कि 25% लाभ हो रहा था, 25% लाभ हो रहा था। 25% का होल वैल्यू 25% हटाएंगे तो बाटा में 100, 25 से 1 बाटे में 25 चौका 100, 1 बाटा 4। जब लाभ कहता है तो जोड़ देते, हानि कहता है तो घटा देते। तो 4 में जोड़ेंगे 5 बटा 4 होगा। अब सेलिंग प्राइस पूछ रहा था, सेलिंग प्राइस पूछा था, एसपी पूछ रहा था। तो 80 का क्या करेंगे, 5 बटा 4, 4 से 80 क्या करते हैं, 20 बढ़ते में करते हैं, 20 में 5 से गुना करेंगे 100। यही करेक्ट आंसर होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि एक रेडियो को 500 रुपये में खरीद कर 12% लाभ पर बेचने से उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो कहता है 500 रुपया में खरीद रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया सिर्फ 500 रुपया दिया है। 500 रुपया में खरीद कर 12% का लाभ होता है। 12% के क्या होता है, लाभ होता है। 12% का होल वैल्यू परसेंट हटाएंगे तो बाटा में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। 4 से काटेंगे 12, 3 मरते में 4 से काटेंगे 25 मरते में। लाभ कहा का जोड़ के 25 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 28 बटा 25 होगा। पूछ रहा था सेलिंग प्राइस, पूछ रहा था एसपी, पूछ रहा था। तो 500 का क्या करेंगे, 28 बटा 25 करेंगे। 25 गुना होता है 50, तो 28 में 20 से गुना करेंगे, 28 गुना 56, 560। यही करेक्ट आंसर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि एक टेबल को 800 रुपया में खरीदा गया है, तो 8% हानि पर उसका विक्रय मूल्य बताना। तीसरा क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस, खरीदने वाला हमेशा कॉस्ट प्राइस कहलाता है। 800 रुपया में खरीदा है और 12% का 8% का हानि हुआ है, हानि हुआ है 8% का। परसेंट हटाएंगे तो बाटा में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। 4 से 8 कटेगा 2 मरते में, 4 से 100 कटेगा 25 में। हानि का है तो घटा देंगे, 25 में से 2 घटाएंगे 23 बटा में 25 होगा। अब उसका कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, 800 का 23 बटा लिखेंगे 25, काटेंगे 5 से 50 25 काटेंगे, 5 के 5 का 5 बचा 3, 5 6 के 30, 0। 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 दूना 10, 32 में 23 से गुना करेंगे 736। यही करेक्ट आंसर होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि एक पंखा को 450 रुपये में बेचने से 25% का लाभ होगा, तो पंखा का क्रय मूल्य बताना है। 450 रुपया में बेच रहा है, चौथा क्वेश्चन है। 400 मतलब सेलिंग प्राइस दिया है, 450 रुपया में बेच रहा था और 25% का लाभ हो रहा था, लाभ हो रहा था 25% का। परसेंट हटाएंगे बाटा में 100 लिखेंगे, 25 से काटेंगे 1 बढ़ते 25 चौका 100, 1 बटा 4 है। लाभ का है तो जोड़ देंगे, 4 में जोड़ेंगे तो 5 बटा 4। अब सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस आना है, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस पूछा है
तो 450 लिखेंगे। अब सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस में आएंगे तो होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे। 4 ऊपर जाएगा और 5 नीचे आएगा। 5 से करेंगे 450, 90 मरते में कटेगा, 90 में 4 से गुना करेंगे 360। यही करेक्ट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि एक कलम को 120 रुपये में बेचने से 4% की हानि हुई तो कलम का कितना रुपया में खरीदा गया था? तो 120 रुपया में बेच रहा है। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, बेचने वाला हमेशा सेलिंग प्राइस कहलाता है 120 और 4% का हानि हुआ। 4% का परसेंट हटाएंगे तो बाटा में 100 लिखेंगे। 4 से 1 मरते में कटेंगे, 4 से 100 25 मरते में। हानि कहता घटा के 25 में से घटाएंगे तो 24 होगा। 24 बटा 25। अब सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस पूछा है तो लिखेंगे 120। अब सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस पूछता है तो होल वैल्यू का उल्टा गुना कर 25 ऊपर जाएगा, नीचे आएगा 24। 24 25 होता है 120। 25 में 5 से गुना करेंगे 125। यही करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि एक टीवी को 1056 रुपये में बेचने से 12% की हानि हुई तो उससे कितना रुपया में खरीदा गया? 1056 रुपया में बेच रहा है टीवी को, मतलब सेलिंग प्राइस 6ठा नंबर क्वेश्चन का 1056 रुपया में और 12% का हानि हुआ। 12% का हानि, परसेंट हटाएंगे बटा में 100 लिखेंगे। 4 से 12 करेंगे 3 मरते में कटेगा। 4 से 100 क्या मरते में कटेगा? 25 मरते में। तो हानि कहता घटा देंगे, 25 में से 3 जाएगा तो कितना होगा? 22 बटा में 25 हो। अब सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस पूछ रहा था तो लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, तो 1056 लिखेंगे बटा, और सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है तो होल वैल्यू का क्या करेंगे? उल्टा गुना। 25 ऊपर चल जाएगा, नीचे आएगा 22। 2 से काटेंगे 11 मरते में कटेगा। 2 से काटेंगे 2 पचे 10, 2 दूना 4, 2 अटे 16। फिर 11 से काटेंगे 11 से 44 बचा 8, 11 अटे 88। 48 में 25 से गुना करेंगे। 25 अटे 200, 200 के हो गया 0, हासिल बच गया 12, हासिल बच गया 20। तो 25 चौका 100, 100 में 20 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 120। 1200 करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि एक कार को 64,000 रुपये में बेचने पर श्री राम को 12% की हानि हुई, तदनुसार श्री राम का क्रय मूल्य कितना था? तो 64,000 रुपया में बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस है 7 नंबर क्वेश्चन का सेलिंग प्राइस है 64,000 और 20% का हानि हुआ। परसेंट हटाएंगे तो बटा में क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। 20 से काटेंगे 1 मरते में 20 से 100 5 मरते 1 बटा 5। हानि कहते घटा के 5 में से घटाएंगे 4 बटा 5 होगा। अब पूछ रहा है सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, तो कॉस्ट और सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस पूछेगा तो होल वैल्यू का उल्टा गुना करते हैं। 6400 लिखेंगे 64,000 अब 5 ऊपर चल जाएगा और नीचे बचेगा 4। 4 से काटेंगे 4, 16 चौका 14, 16 मरते और 3 गो 0, 16,000। 16 में 5 से गुना करेंगे 16 25 80 होगा और 3 गो 0 दे देंगे 80,000। यही करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि एक वीडियो खेल का विक्रय मूल्य 740 रुपया है, जब उस पर 7.5% छूट दी गई है तो उसका अंकित मूल्य कितना था? तो उसका सेलिंग प्राइस 740 था पहले। 8 नंबर सेलिंग प्राइस कितना था? 740 रुपया था। अब हानि हुआ उसका, हानि हुआ 7.5% का, तो 75 लिखेंगे, परसेंट हटाएंगे तो बटा में 100
और दशमलव हटाएंगे तो 1 0। 25 दिया 75 और 25 चौका 100। 40 हानि हुआ तो घटा के 40 में से 3 घटाएंगे तो 37 बटा होगा 40। अब सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है तो क्या लिखेंगे? 740 का सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस पूछेगा तो होल वैल्यू का क्या करेंगे? उल्टा गुना। 40 ऊपर होगा 37 नीचे होगा। 37 के दुगुना होता है 74, 1 0। तो 40 में 20 से गुना करेंगे तो 800 यही करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है 23,800 रुपये विक्रय मूल्य वाली एक वस्तु पर लाभ 19% है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? तो उसका सेलिंग प्राइस इतना दिया था। 9 नंबर का दिया था सेलिंग प्राइस 23,800 दिया था और 19% लाभ हुआ था। परसेंट हटाएंगे तो बटा में 100। 100 में 19 जोड़ेंगे तो 119 बटा में क्या होगा? 100। अब सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस पूछा है तो 23,800 का होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे। होल वैल्यू का क्या करेंगे? उल्टा गुना करेंगे तो ऊपर चल जाएगा 100, नीचे आएगा 119। काटते हैं इसको, देखते हैं क्या मरते में कटता है। ये कटेगा 119 से 2 मरते में कटेगा और 2 0 तो 2 पर 4 गो 0, यही होगा 20,000 करेक्ट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि एक कलम को 100 रुपये में बेचने पर 11.1/9% का लाभ हुआ तो उसका क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो उसका सेलिंग प्राइस बेच रहा है, सेलिंग प्राइस है दिया है 10 नंबर का सेलिंग प्राइस दिया है कि 100 रुपये और लाभ हो रहा था 11.1/9%। 11.1/9% का होल वैल्यू होता है 1/9%। लाभ हो रहा था 9 में 1 जोड़ेंगे 10/9 होगा। अब सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस पूछ रहा था, होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे तो 100 लिखेंगे गुने 9 ऊपर चल जाएगा और नीचे आएगा 10। 1 0 से 1 0, 10 में 9 से गुना करेंगे 90, यही करेक्ट आंसर होगा।